प्रभाकर मिश्रा, मुझे याद है अभी 3 दिन पहले ही आपसे चर्चा हो रही थी और आपने तभी कह दिया था कि बैन की तरफ अब सरकार बढ़ रही है क्योंकि बड़े सबूत मिले हैं। अब इस तरीके के केसेस को पहले भी कोर्ट में चैलेंज किया जाता रहा है, इसको भी किया जाएगा, तो अब आगे क्या प्रभाकर? देखिए, अगर तकनीकी बात करें तो ये जो बैन लगा है और इस तरह का जो भी बैन लगता है वो यूएपीए के तहत लगता है और यूएपीए के प्रावधान के मुताबिक जब सरकार किसी इस तरह के संगठन पर बैन लगाती है तो उसी में एक प्रावधान है, यूएपीए के तहत ही प्रावधान है कि पता है सरकार को कि इस बैन को चुनौती दी जाएगी, तो इसलिए उस एक्ट में प्रावधान किया गया कि 1 महीने के भीतर एक हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी, एक सदस्यीय ट्रिब्यूनल बनता है और अगर उस बैन से वो संगठन संतुष्ट नहीं है, जाहिर सी बात है कोई संगठन संतुष्ट नहीं होता है, तो उस ट्रिब्यूनल के सामने वो अपनी आपत्ति दर्ज करता है और उस बैन को चुनौती देता है। तो यहाँ पर भी आज से 1 महीने के भीतर केंद्र सरकार एक ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में एक सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन करेगी और अगर ये चैलेंज करते हैं तो उसके बाद नोटिस जारी किया जाता है सरकार को और सरकार को ये पक्ष रखना होता है कि वो क्या क्या तथ्य हैं आपके पास, वो क्या सबूत हैं जिसके बिना पर आपने इस संगठन को बैन किया है और उसके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित है कि 6 महीने के भीतर उस ट्रिब्यूनल को इस संबंध में अपना फैसला सुनाना होता है। तो यहाँ पर एक बात मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल का गठन होगा, उसके बाद 6 महीने का और समय होगा जहाँ पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सरकार जो ये पक्ष रखती है ट्रिब्यूनल के सामने वो सील्ड कवर में होता है, यानी कि दूसरे पक्ष को यानी संगठन को जो अभी इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को, ऑफिस बेरर को उसकी कॉपी नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि सिंपली सरकार को ट्रिब्यूनल को कन्विंस करना होता है, ये बताना होता है कि ये तथ्य हैं। और आज के नोटिफिकेशन में बैन करने का जो नोटिफिकेशन हुआ है विपनेश, उसमें इतनी सारी बातें कही गई हैं, इतनी विस्तार से बातें कही गई हैं कि उसके डिटेलिंग की बातें वहाँ रख दी जाएंगी। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है विपनेश, जो जब से मैं कवर कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चाहे वो सिमी का हो, चाहे और भी संगठन का मामला हो, जाकिर नाइक वाला भी मामला हो, तो कभी भी जब कोई बैन होता है ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जाती है, ट्रिब्यूनल को केंद्र सरकार की फाइंडिंग को अपहोल्ड ही करना होता है। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी ट्रिब्यूनल ने सरकार के बैन के आदेश को रद्द किया हो या से टाला हो। हाँ, एक बार अलबत्ता जरूर हुआ था जब 2001 में सिमी को बैन किया गया और 5 साल के लिए बैन किया गया था और दोबारा जब उस 5 साल को एक्सटेंड किया गया था 5 साल, उसके बाद सिमी ने जब चैलेंज किया तो उसमें ट्रिब्यूनल ने माना कि केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध किए गए सबूत सही नहीं है और ट्रिब्यूनल ने उस बैन को हटा दिया था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, जैसे राजीव रंजन बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। केंद्र सरकार ने वहां कहा कि इस बैन को हटाना सही नहीं है, इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं और तमाम तथ्य रखे गए और यहाँ ये कहा गया कि ट्रिब्यूनल ने उन तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को रिवाइव कर दिया और आज तक अभी भी सिमी पर वो बैन जारी है, बदस्तूर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला वो है, सिमी की तरफ से बैन हटाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा है कि आप बताइए कि अभी की परिस्थिति में क्या अभी भी बैन रखना जरूरी है। तो मतलब ये कि एक बार किसी संगठन पर बैन लग गया, सिमी का उदाहरण सामने है, तो वो बैन इतनी आसानी से, जैसा ये बैन 5 साल का है, 5 साल का अमूमन लगता है, तो ये 5 साल के बाद ये बैन हटना करीब नामुमकिन है, जो मैंने जो अभी तक देखा है, जो अभी तक मैंने समझा है। अब बात आती है, जैसा मैंने कहा कि एक टाइप फॉर्मेट होता है जब ट्रिब्यूनल के सामने जब से चुनौती दी जाएगी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार को 1 महीने का समय होगा जब केंद्र सरकार तमाम सबूतों को, जो फाइंडिंग्स मिली हैं, और विपनेश जैसा हम चर्चा कर रहे थे, 22 तारीख को मैसिव रेड्स हुए थे, कल मैसिव रेड्स हुए थे और हमने तभी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि 2 मौके तो मैंने अपनी आंख के सामने देखा कि जब ये बात हो रही थी, कर्नाटक हिजाब मामले की बात हो रही थी और वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के पीछे एकमात्र संगठन वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जब सिद्दीक कप्पन की जमानत के मामले में बात हो रही थी तो वहां पर भी कहा गया था कि पीएफआई हाथरस मामले में भी दंगा फसाद करने की कोशिश कर रही थी। तो कुल मिलाकर ये कि सरकार ने इस बैन के पहले वो तमाम पुख्ता सबूत जुटाए होंगे जो उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने पेश करना पड़ेगा, क्योंकि वहां साबित करना होगा कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो उन्होंने कहा है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बैन करना जरूरी है। प्रभाकर मिश्रा आएंगे राजनीति। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।